गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग कैश फ्लो। इससे पहले की यूनिट में हमने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें हमने देखा था कैश इनफ्लो का मतलब यह है कि आपने जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में आपको क्या रिटर्न मिला, ठीक है, क्या आपने प्रॉफिट अर्न किया, क्या आपके पास आपके इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में क्या आपके पास रिटर्न आया, वो था कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो जो आपने बिजनेस में लगाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आप बिजनेस में लगा रहे हैं, अच्छा आपका एक होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और बिजनेस जब आपका रन हो जाता है उसके बाद भी आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ ना कुछ आपको पैसे लगाने होते हैं, ठीक है, कुछ आउटफ्लो आपको उस समय भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाने के लिए कैश फ्लो के रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी होती है। कैश फ्लो मतलब आपको कितना लगाना है, मतलब आपको कितना फंड चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, और जो फंड आपके पास है उस फंड को आप किस तरह से अपने बिजनेस में लगाएं कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी इन्वेस्टर अपने पास, सपोज करिए मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे अकाउंट में आज 10 लाख रुपए आए हैं, तो अगर मैं एक अच्छा इन्वेस्टर हूं तो मैं उस 10 लाख रुपए को अपने अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। मैं उसको तुरंत उसको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में या किसी अदर चीज में उसको इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा तभी उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक इन्वेस्टर का मेन मोटो ये जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि उसके पास जो भी अमाउंट है, उसके पास जो भी कैश है, वो उस कैश को किस तरह से आउटफ्लो करे। कैश को जो कैश इनफ्लो उसके पास आया है उस कैश इनफ्लो को वो किस तरह से यूटिलाइज करे कि वो उसे फ्यूचर में और अच्छा रिटर्न दे। तो कहने का मतलब है कि हमें कैश फ्लो के रिगार्डिंग अपने बिजनेस में बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। उसी की स्टडी आज हम करेंगे जिसको हम कह रहे हैं प्लानिंग कैश फ्लो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है if companies do any cash planning at all, they typically focus on day to day cash balance। अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है तो उसके अपनी डे टू डे कैश बैलेंस को मॉनिटर करती है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है। क्योंकि हर बिजनेस को अगर कोई भी बिजनेस अगर कैश फ्लो को प्रॉपर तरह से मॉनिटर नहीं करता है तो वो उस बिजनेस के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो कह रहा है while this concentration address the issues of daily survival, it is not considered the fundamental need to maintain the proper balance among the source of uses of cash funds on a long term basis। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि आप डेली जो भी आपके पास कैश बैलेंस आ रहा है, आज आपसे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कैश फ्लो की आप क्या करें, मॉनिटरिंग करें, ठीक है। आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें कि इसको कैसे हमें आउटफ्लो कराना है, और जो इनफ्लो आ रहा है क्या वो इनफ्लो प्रॉपर इनफ्लो है जितना हम चाहते थे, क्या हमें उसमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज की मॉनिटरिंग हम कैश फ्लो प्लानिंग में करते हैं। लेकिन कैश फ्लो प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास पैसा आया तो आपने उस कैश को अपने पास बैंक बैलेंस बना के रख रहे हैं, ठीक है, या तो आप उस कैश को, सपोज करिए मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और इस साल का टर्नओवर अगर मेरा 20 करोड़ रुपए का हुआ तो ऐसा नहीं है मैं उस 20 करोड़ को मैं अपने पर्सनल लाइफ में यूज करूंगा, जैसे अपने लिए बिल्डिंग परचेज कर लूं, अपने लिए जमीन ले लूं, अपने लिए घर बना लूं। नहीं, मैं उस बिजनेस के पैसे को बिजनेस में ही इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और बिजनेस में भी इस तरह से इन्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी डेली बिजनेस की एक्टिविटीज को इजिली मैनेज कर सकूं। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, इट डज नॉट कंसिडर व्हाट planning cash flow। Planning cash flow does not consider the fundamental need to maintain the proper balance among the sources and uses of cash fund on a long term basis। It does not consider the fundamental need to maintain। ये नहीं कहता कि आप अपनी फंडामेंटल नीड्स को इस तरह से मेंटेन करिए कि उसको आप लॉन्ग टर्म
में इन्वेस्ट करिए, नहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब आप उस पैसे से कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, आप उस पैसे को कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दे रहे हैं, आप उस पैसे को अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उस पैसे से क्या करना है, आपको अपना कैश का फ्लो इस तरह से करना है कि आप अपनी डे टू डे की बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर सके। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए, मुझे अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए एक दिन का जो खर्चा है वो सपोज करिए 10 लाख रुपए का आता है, ठीक है। वो 10 लाख का खर्चे का मतलब है कि रॉ मटेरियल, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, अदर रिसोर्सेज, अदर एक्सपेंसेस, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। और मेरे इंडस्ट्री का एक दिन का जो एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब अगर सपोज करिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में मुझे अपने बिजनेस से सपोज करिए कि 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो अगर मैं 50 करोड़ का अमाउंट, मैं 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दूं, अगर मैं 50 करोड़ का अमाउंट 5 साल के लिए, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर मैं 5 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो क्या मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस को रन करा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं रन करा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने अर्न किया था पैसा, वो सारा का सारा पैसा मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए मेरे पास फंड है ही नहीं। तो कैश प्लानिंग में हम यही चीज प्लान करते हैं कि हम कैसे कैश इनफ्लो और कैसे कैश आउटफ्लो को मैनेज करें, क्या क्या कैश इनफ्लोज है हमारे पास और क्या क्या कैश आउटफ्लो है हमारे पास, जिसके थ्रू हम एक बैलेंस बना के चलते हैं कि क्या हमारे पास डे टू डे एक्टिविटीज को, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए प्रॉपर बैलेंस बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो इसी की स्टडी करते हैं, जिसमें देखिए हमें दो चीज देखनी होगी यहाँ पे कि द कंपनी सोर्सेज ऑफ कैश कम फ्रॉम, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया। यानी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, प्लानिंग कैश फ्लो का मतलब है हमें कैश इनफ्लो के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करनी है, कैश आउटफ्लो के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करनी है। तो कह रहा है कैश कम फ्रॉम। अब हम यहाँ इस वाले फेज में हम ये प्लानिंग करेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। उसके बाद एक और फेज हम लेंगे, उस फेज में हम ये प्लानिंग करेंगे पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। द कंपनीज यूजेज ऑफ कैश रिजल्ट फ्रॉम, मतलब कंपनी उस पैसे को कहाँ कहाँ यूज कर रही है। तो ये जो प्लानिंग है कैश इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की, इसको हम थोड़ा डीपली देखते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखिए तो कह रहा है ये जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंपनीज सोर्सेज ऑफ कैश कम फ्रॉम, मतलब कंपनी के कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से पैसे आ सकते हैं। देखिए क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्लानिंग कैश फ्लो है, यानी हम कैश का जो फ्लो है वो फ्लो आने का भी हो सकता है और फ्लो जाने का भी हो सकता है। तो उस फ्लो के रिगार्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। अगर हम कैश फ्लो आउट की बात करें, कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, यानी पैसा जाने की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये भी प्लानिंग करनी होगी कितना पैसा कहाँ लगाएं, किस तरह से लगाएं कि हमें अच्छा इनफ्लो फ्यूचर में मिल सके। तो यहाँ पे जो हम बात करने जा रहा हूँ कैश का फ्रॉम, कैश इनफ्लो की बात कर रहा है। तो कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है। देखिए कह रहा है डिक्रीजिंग एसेट्स, फॉर एग्जांपल अपनी संपत्ति को बेच के, मान ली एसेट्स मतलब क्या होता है, पूंजी, संपत्ति, ठीक है। अपनी संपत्ति को हम क्या करेंगे, बेचेंगे तो भी क्या होगा, हमें हम हमारे पास एक तरह से कहेंगे कैश फ्लो होगा, हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, कैश आएगा। तो कैश इनफ्लो कैसे होगा, जब अपने एसेट्स को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग एसेट्स। अपने एसेट्स को डिक्रीज करने का मतलब मेरे पास एक जमीन थी, मैंने बेच दिया, तो मेरी पूंजी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मेरे पास अगर 10-10 लाख की 4 जमीनें हैं, अगर मैंने 2 प्लॉट बेच दिए अपने, तो मेरी पूंजी पहले जो 40 लाख की थी कितनी होगी, 20 लाख की पूंजी रहेगी मेरे पास। यानी कैश इनफ्लो, कैश को अपने पास लाने के लिए, अपने पास कैश इनफ्लो क्रिएट करने के लिए, कैश क्रिएट करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, अपने एसेट्स को डिक्रीज कर दिया, डिक्रीजिंग एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कह रहा है फॉर एग्जाम्पल collecting accounts receivable, converting inventory to cash, selling of excess property, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, selling of excess property, plant and equipment, आपने शेयर कोई रखा है, शेयर बेच दीजिए। आपके इन्वेंट्री स्टॉक में बहुत सारे
प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो आपने मैन्युफैक्चर्ड किया, आप उनको बेच दीजिए, ठीक है, तो उससे भी आपके पास कुछ कैश आ जाएगा। आप अपने प्रॉपर्टीज को सेल कर दीजिए, अपने प्लांट्स इक्विपमेंट को सेल कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो कैश इनफ्लो का पहला मीडियम तो मान लीजिए ये हो गया। नेक्स्ट मीडियम में कैश इनफ्लो का कह रहा है इंक्रीजिंग लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल एडिंग टू अकाउंट्स पेबल less cash needed until the additional bill or actually paid short term financial long term borrowing। मतलब इंक्रीजिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब देयता, मतलब आप कर्ज ले लीजिए, जब आप कर्ज लेंगे मार्केट से, यानी जब लोगों से पैसा उधार लेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ी, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपकी देयता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग लायबिलिटी का मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस करवा लीजिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंस करवा लीजिए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। या क्या बोलते हैं किसी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने शेयर किसी को बेच दीजिए, तो उससे भी आपको कैश मिल जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैश इनफ्लो को आप मैनेज कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट कह रहा है इंक्रीजिंग स्टेक होल्डर, वही जो मैंने अभी बोला कि अपने बिजनेस के शेयर्स बेच दीजिए, शेयर बेचेंगे तो उससे क्या होगा, आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हर बिजनेस के लिए अलग अलग कैश इनफ्लो की प्लानिंग होती है। तो ये एक जनरल टर्म्स हैं जो हर बिजनेस में यूज होते हैं, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कंपनीज यूजेस ऑफ कैश रिजल्ट फ्रॉम, मतलब अब हम कैश आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब जो पैसा आपके पास आया, उस पैसे को किस तरह से आप यूटिलाइज करें कि फ्यूचर में जब वो कैश इनफ्लो बने तो अच्छा रिटर्न दे। तो जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पैसे के आने के स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, तो अब आपने पैसे अर्न कर तो लिए, लेकिन अब उस पैसे को अपने पास रखेंगे नहीं ना, रखे रहेंगे तो क्या होगा, उस मनी की वैल्यू गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उस पैसे की वैल्यू और बढ़ानी है, तो उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करना होगा। तो आप प्लानिंग क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो। तो कह रहा है द कंपनीज यूजेस, कंपनी कहाँ यूज करे ऑफ कैश रिजल्ट फ्रॉम, जो ऊपर से आपको कैश इनफ्लो से मिला है, उस पैसों को आप कंपनी कहाँ यूटिलाइज करे, तो कहाँ यूटिलाइज कर सकती है, इंक्रीजिंग एसेट्स, अपनी संपत्ति खरीद करके। संपत्ति खरीदने का मतलब परचेजिंग इन्वेंट्री, अपने इन्वेंट्री के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर ले, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज कर ले, प्लांट परचेज कर ले, एंड इक्विपमेंट्स परचेज कर ले, एडिंग टू अकाउंट्स रिसीवेबल लेस देन कमिंग इन until the customer pay their bills, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो भी कैश इनफ्लो से मिला है, उस कैश इनफ्लो को बेसिकली अगर कंपनी अगर यूटिलाइज करती है तो उसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकती है कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंडस्ट्री में उसकी प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड चीजें हैं, वो परचेज कर सकती है। अपने अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए नई मशीनरीज परचेज कर सकती है, अगर उसे लगता है कि हाँ नई मशीनरीज परचेज करने से हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए नए प्लांट परचेज कर सकती है, उसके लिए क्या लैंड परचेज कर सकती है, उसमें इक्विपमेंट लगा सकती है, ऐसे बहुत सारे वो प्रॉपर प्लानिंग कर सकती है अपने जो इनफ्लो हुआ है, कैश का जो इनफ्लो हुआ उसको प्रॉपर आउटफ्लो कराने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है डिक्रीजिंग लायबिलिटीज। डिक्रीजिंग लायबिलिटीज मतलब जो बैंक से उधार लिया था या जो लोगों से उधार लिया था, उन उन उधार के पैसों को चुकता करना, जो उसने बोरो किया था लोगों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जिसने लोन लिया था, उस लोन को रीपे कर सकता है। तो जो कैश इनफ्लो आया था, उस कैश इनफ्लो को जब कैश आउटफ्लो करेगा, यानी जब मार्केट में दोबारा से भेजेगा, किस तरह से भेजेगा, या तो अपना एसेट्स बढ़ाए, अपनी पूंजी बढ़ा ले, ठीक है। पूंजी कैसे बढ़ा सकता है, वो मशीनरीज खरीद ले, इन्वेंट्री के आइटम्स परचेज कर ले, लैंड परचेज कर ले, और दूसरा मेथड क्या है, डिक्रीजिंग लायबिलिटी, मतलब जिनसे वो उधार लिया है, कर्ज लिया है, टैक्स पे करना है, ठीक है, पेंशन देना है, सैलरी देना है, ये सारी चीजें दे करके अपनी लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को कम कर सके। डिक्रीजिंग स्टेक होल्डर्स, जैसे जिन आपने किसी को बोला था कि मैं आपको मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ 10 शेयर इतने रुपए में, उसने आपका शेयर परचेज कर लिया, तो उसके शेयर परचेज करने से आपको कुछ फंड मिला। अब आपको लगता है कि हाँ 2 साल बाद आपके पास प्रॉपर फंड हो चुका है,
तो जिसने आपका शेयर परचेज किया था उसके पैसे आप उसको रिटर्न करके अपने शेयर आप रिटर्न ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कैश को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब हम प्लानिंग करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो की प्लानिंग में कैश इन फ्लो भी आता है, कैश आउट फ्लो भी आता है। मतलब आपके पास जो पैसा है, जो कैश है, उस कैश को आप किस तरह से यूटिलाइज करें, मतलब किस तरह से आउटफ्लो करें कि जब वो फ्यूचर में इनफ्लो बने, यानी जब फ्यूचर में जब वो रिटर्न दे तो अच्छा रिटर्न दे। तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो होता है वो कैश आउटफ्लो का होता है, क्योंकि जब कैश आउटफ्लो प्रॉपर होगा तभी आपका कैश इनफ्लो आपको प्रॉफिट दे पाएगा। थैंक यू।